जस्टिस हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, काले कानून को वापस करो, काले कानून को वापस करो, काले वापस करो, कानून को वापस करो, We want Justice. काले कानून को वापस करो, वापस करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टरों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो, इंसाफ करो, We want Justice. We want Justice. हमारे साथ इंसाफ करो, काले कानून को वापस करो, काले कानून को वापस करो, We want Justice. कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, We want Justice. काले कानून को वापस करो, काले कानून को वापस करो, हमारे साथ इंसाफ करो। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ हाया जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन से हम आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने फ़ैसला लिया है कि कल तमाम गाड़ियाँ जो है वो बंद होंगी। यानी कि इन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि कल ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्टरों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसा कि आपको मालूम है कि दफ़ा 370 और 35A हटने के बाद और उसके बाद कोरोना की मारी ने यहाँ पे लोगों को बहुत खस्ता कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ वो एक ट्रांसपोर्टर को हुआ। मानते हैं कि सभी को नुकसान हुआ, ट्रांसपोर्टर को भी नुकसान हुआ, लेकिन देखना यह है कि उसके बाद यहाँ की सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के साथ क्या किया। ट्रांसपोर्टर तब से आज तक बराबर के बराबर परेशान है जब से दफ़ा 370 35A और कोरोना यहाँ पे लागू हुआ। उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लगभग 3 साल यहाँ पे मुकम्मल बंद रहा, लेकिन ट्रांसपोर्टर जो है वो मुसीबत का मारा वैसा का वैसा ही है आज। अब के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि ट्रांसपोर्टरों पे कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पे इन्होंने लगा दिए जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को रिलैक्सेशन दी जाए। रिलैक्सेशन देने के बजाय इन लोगों पे कुछ ऐसे कानून लगाए जाते हैं जिसकी वजह से अब नौबत ये आ गई है कि ये ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हमारी गाड़ियां ही बंद करो, हमें ज़रूरत नहीं है। इनके पीछे एक फैमिली है, वो फैमिली कितना सफ़र कर रही है, इनके बच्चे जो है। अब जहाँ तक हमने इनसे बात की, इनका ये भी कहना है कि अब हमारे बच्चों के लिए स्कूल में भरने के लिए फ़ीस भी नहीं है। तो ऐसी मुसीबत में इनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उल्टे में यहाँ की सरकार जो है कुछ ऐसे कानून इन पे लागू कर रही है जिनकी वजह से ये लोग परेशान हैं। आइए सुनते हैं कि क्यों ये लोग कल हड़ताल पे जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत है। मुख्तार साहब, आपका खैर मकदम है। पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ये बताइए कि क्यों नौबत आ गई कि आप कल दिन के लिए ट्रांसपोर्ट जो है हड़ताल पे जा रही है। मेरा नाम है मुख्तार अहमद, मैं हाजीपीर ट्रांसपोर्ट कंपनी का वाइस चेयरमैन हूँ। हम हड़ताल पर क्यों गए हैं, हम परेशान क्यों है, इसलिए कि हमारे 5 नुक्ता है। पहला नुक्ता यह है कि हमें गाड़ी की एज है 25 साल, लेकिन सरकार ने आर्डर निकाला है नहीं 20 साल ही रखो। दूसरा नुक्ता है हमारा कि ये जीपीएस लगाओ, लेकिन यहाँ जीपीएस का कोई सिस्टम ही नहीं है। हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये अंधा कानून है। जो भी आसमान से कुछ गिरता है वो ट्रांसपोर्टर में पड़ता है। तीसरी बात है, ये बोलता है कि हमें पैसेंजर टैक्स भरो, लेकिन जब यहाँ कोरोना था, उससे पहले था 19 में था, यहाँ 35 से लगाया इन्होंने, तो 1 साल हमारी गाड़ी बैठी थी, उसके बाद भी हमारी गाड़ी बैठे हुए थे। लेकिन हम पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे इनको, जब गाड़ी चली नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे, जब गाड़ी में पैसेंजर बैठा ही नहीं तो पैसेंजर टैक्स कैसे देंगे हम। हाँ, हम इनको बता रहे हैं कि वो 3 साल हमें माफ़ करो, फिर 18 इंस्टॉलों में हम इनको पैसा देंगे।
जितना भी बनता है देंगे, मगर इस वक्त हम कहाँ से लाएंगे? और बाकी और एक मसला है कि लाइसेंस का, जो ऑटो वालों का लाइसेंस है उनको लाइसेंस नहीं देते, इजर नहीं लाइसेंस इनको कर रहे हैं। ये हमारे पॉइंट है, ये इनको करना है कि, मगर ये ऐसा नहीं करते हैं। आप देखो कि हमारी हालत क्या है, कोरोना में हमारी हालत ऐसी थी, हम बहुत लोगों के पास गए हैं, वहाँ किट लाते थे और ट्रांसपोर्ट उनके घर तक हम वो पहुँचाते हैं। इनको पता नहीं है क्या हम कर रहे हैं, बैठे हैं अपने कुर्सियों पर। इतना जुल्म है ट्रांसपोर्ट को, वो कहने की बात ही नहीं है। ये हम हड़ताल पर क्यों, लोगों को हम क्यों तकलीफ देंगे? लोगों को ये सरकार की मेहरबानी है, हम पर बहुत जुल्म है हम पर, हम कह नहीं सकते हैं इस मुख्तार वक्त। साहब, एक और बात ये है कि जहाँ तक कुछ ट्रांसपोर्टरों के साथ मैंने बात की कि जो बट्टा मालू का अड्डा है, चूँकि यहाँ पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे सरकार ने गाड़ियाँ उठाई और यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अभी एसआरटीसी की गाड़ियाँ चलती है, हमने देखा कि वो सेक्रेटरीट के बाहर लगी होती है या बट्टा मालू के इर्द गिर्द में लगी होती है। जब आप लोगों को वहाँ से हटा लिया गया तो कैसी जवाजियत बनती है कि आप एसआरटीसी की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी कर देंगे? हाँ, ये बात सही है। हाई कोर्ट ने हमें शिफ्ट किया है यहाँ पायरीपोरा में, बटमालू अड्डे को सील किया है, और हाई कोर्ट का आर्डर है कि बिग बस शहरी श्रीनगर में नहीं चलनी चाहिए। लेकिन आज का हाल ऐसा है कि एसआरटीसी गाड़ी या सेक्रेटरी के साथ ही है, एजी ऑफिस के साथ है। ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि सेक्रेटरी के मुलाजमों के लिए है, लेकिन वहाँ बुजुर्ग औरतें, बच्चे, क्या वो सेक्रेटरी में काम कर रहे हैं? उनके लिए रखा है वो। जब बिग बस को शहरी श्रीनगर में चलने की इजाज़त नहीं है तो इनको कैसे ये चलने की इजाज़त है? ये वॉयलेशन ऑफ रूट कर रहे हैं। ये भी हमारा एक मुतालबा था। अभी ये बताइए कि ये जो आप हड़ताल करने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है? क्या सोमो गाड़ियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है? कौन सा ट्रांसपोर्ट जो कल नहीं चलेगा? इसमें सब आते हैं, इसमें ऑटो से लेके ट्रक तक, ट्रक वाले, बस वाले, सोमो वाले, जितने भी टैंकर वाले जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टर है, ये सब ये यहाँ से श्रीनगर से लखनपुर तक हड़ताल है। ये यहाँ हड़ताल नहीं है, ऊडी भी हड़ताल होगा। क्योंकि कई बार इससे पहले भी आपने हड़ताल की या सरकार से मुतालबात किए, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपकी बार भी सरकार ने आपका ये फैसला नहीं माना तो क्या होगा आपका अगला प्रोग्राम? हमारा अगला प्लान यही होगा कि इस वक्त हमारे प्रधान साहब जम्मू में बैठे हैं। अगर उनको सरकार से कोई बात हुई, सरकार ने उनको बुलाया, कुछ मसला अगर वहाँ हुआ तो वो फैसला वही करेंगे। फिर हम हड़ताल को आगे ले जाएंगे जिस तरह किसानों ने किया है, या हड़ताल को नहीं रखेंगे, ये उनका मसला है। देखेंगे सरकार क्या करे। फिलहाल एक दिन का हड़ताल है हमें। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि देखने वाली बात यह है कि इनके जो नुक्ते हैं जिस पे ये हड़ताल करने जा रहे हैं, ज़ैर गौर है। देखना यह है कि अगर पूरा ट्रांसपोर्ट बंद रहा, दफ़ा 370 और 35 के हटने के बाद, और कोरोना में भी, पैसेंजर टैक्स कहाँ से लाएंगे ये लोग? जब पैसेंजर बैठे ही नहीं गाड़ी में, क्या कह रहे हैं आप इनको कि आप पैसेंजर टैक्स अदा करो? भाई, अब तो ये बात भी ये लोग मानते हैं कि हम पैसेंजर टैक्स देंगे, लेकिन उसकी किस्त करो। लेकिन ये रिलैक्सेशन भी आप इन्हें नहीं दे रहे हैं। आपका ऑफिसर जो चेकिंग करता है, वो एक ऑटो ड्राइवर्स को भी ये कहता है कि आप लाइसेंस दिखाइए। भाई, आरटीओ लाइसेंस इजरा नहीं कर रहा है, कहाँ से लाएगा? ऐसी बातों पे गौर करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इदारा है यहाँ पे जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग मुंसलिक है। ये ड्राइवर हजरात बहुत कुर्बानियाँ दे चुके हैं, बहुत मुसीबत का सामना कर चुके हैं। अगर यहाँ भी आज सरकार इनके मुतालबात पे गौर नहीं करेगी तो ये एक सरासर नाइंसाफ़ी होगी इनसे। हमारी सरकार से गुजारिश ये है कि इससे पहले कि ये कल ट्रांसपोर्ट बंद करे, उसके बाद नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बंद हो। उससे पहले ही इनके मुतालबात जो है वो यहाँ की सरकार को मानना बिल्कुल जायज़ है। मैं हाय जावेद, द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।